हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम में से कई लोग सोचते हैं जब हम अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रूप से बचाना चाहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, या जैसा कि हम आमतौर पर उन्हें एफडी कहते हैं। एफडी को एक खास सेविंग अकाउंट की तरह समझें, जहां आप एक फिक्स्ड समय के लिए कुछ पैसे रखते हैं। यह कुछ महीनों, एक साल या कई सालों के लिए भी हो सकता है, जैसे 5 या 10 साल। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इस पैसे पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देने का वादा करता है, तो आपको ठीक ठीक पता होता है कि उस समय के आखिर तक आपका पैसा कितना बच जाएगा। यह आपकी सेविंग को आपके लिए कमाने देने का एक सीधा और आसान तरीका है, बिना किसी मुश्किल कैलकुलेशन और चिंता के। जिन सबसे बड़े कारणों से आप और हम जैसे लोग फिक्स्ड डिपॉजिट पर भरोसा करते हैं, वह यह है कि इन्हें बहुत सुरक्षित माना जाता है। रिटर्न का अनुमान लगाया जा सकता है, मतलब एफडी खोलते समय इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है। यह रेट तब भी नहीं बदलता जब बाजार ऊपर या नीचे जाता है, जो एक बहुत बड़ी राहत है ना? यह अनुमान लगाने की क्षमता फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत मदद करती है। अगर आप किसी खास लक्ष्य के लिए सेविंग कर रहे हैं, जैसे अपने बच्चे की पढ़ाई का फंड या नए घर के लिए डाउन पेमेंट, तो आपको ठीक ठीक पता होता है कि आपको कितना पैसा वापस मिलेगा और कब मिलेगा। इससे प्लानिंग बहुत आसान हो जाती है। ये निश्चितता एक ऐसा आराम है जो कई दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आसानी से नहीं दे पाते। अब आइए बात करते हैं कि एफडी आपके पैसे के लिए इतना सुरक्षित दांव क्यों है। भारत में बैंकों में जमा पैसे, जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा इंश्योर्ड होते हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक का एक हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि आपका पैसा एक एफडी में हर डिपॉजिटर के लिए हर बैंक में 5 लाख तक सुरक्षित रहता है, भले ही बहुत ही कम मामलों में बैंक को कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो। यह सरकार द्वारा समर्थित इंश्योरेंस एक मजबूत सुरक्षा जाल देता है, जो हम जैसे डिपॉजिटर को बहुत शांति देता है। तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपकी मूल राशि और कमाया गया इंटरेस्ट सुरक्षित है। इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट एक बेहतरीन विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर सतर्क हैं और ज्यादा जोखिम, ज्यादा रिटर्न वाले कामों के बजाय कैपिटल प्रोटेक्शन पसंद करते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी अभी अपनी इन्वेस्टमेंट यात्रा शुरू कर रहे हैं, या अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं जो एक स्थिर इनकम सोर्स की तलाश में हैं, तो एफडी एक बहुत अच्छा शुरुआती इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वे सेविंग का एक अनुशासित तरीका देते हैं, जिससे आपका पैसा बाजार के उतार चढ़ाव के बिना लगातार बढ़ता रहता है। ये उपजाऊ जमीन में बीज बोने जैसा है, ये जानते हुए कि यह एक स्वस्थ पौधा बन जाएगा जो समय आने पर छाया और फल देगा। सुरक्षा के अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट्स के कई और फायदे हैं जो उन्हें एक पॉपुलर ऑप्शन बनाते हैं। एक बहुत ही यूजफुल फीचर है अपनी एफडी के बदले लोन लेने की फैसिलिटी। सोचिए, आपकी एक एफडी 2 साल में मैच्योर हो रही है, लेकिन आपको अचानक किसी इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई। अपनी एफडी को समय से पहले तोड़ने और इंटरेस्ट खोने के बजाय आप उसके बदले लोन ले सकते हैं। बैंक आमतौर पर एफडी अमाउंट का 80 से 90% तक लोन देते हैं। ऐसे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट आपकी एफडी पर मिल रहे इंटरेस्ट रेट से केवल 1 से 2% ज्यादा होता है। ये पर्सनल लोन्स से बहुत सस्ता ऑप्शन है, और इससे आप अपनी सेविंग्स को डिस्टर्ब किए बिना अनएक्सपेक्टेड खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। एक और बड़ा फायदा, खासकर उन लोगों के लिए जो टैक्स बचाना चाहते हैं, वह है टैक्स बचाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत आप खास एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख तक की छूट का दावा कर सकते हैं। इन टैक्स सेवर एफडीज में आमतौर पर 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप उस समय से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। इन एफडीज में इन्वेस्ट करके आप न केवल अपनी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कमाते हैं, बल्कि अपनी कुल टैक्स लायबिलिटी भी कम करते हैं। यह दोहरा फायदा इन्हें सैलरीड लोगों और टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है, जो अपने टैक्स के बोझ को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में हैं। हालांकि सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना जरूरी है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स के कुछ नुकसान भी हैं, जिनके बारे में आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए। कई लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि एफडीज पर रिटर्न आमतौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या कुछ डेट फंड्स जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तुलना में कम होते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म में। जबकि सुरक्षा हाई है, ऑफर किए गए इंटरेस्ट रेट्स बस इन्फ्लेशन को हरा सकते हैं, या कभी-कभी हाई इन्फ्लेशन पीरियड में रियल रिटर्न
जो कि कमाए गए इंटरेस्ट में से इन्फ्लेशन को घटाने के बाद बचता है। बहुत कम या नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके पैसे की परचेसिंग पावर में खास बढ़ोतरी नहीं हो सकती। एक और बात जिस पर ध्यान देना है वह है लिक्विडिटी। जबकि आप अपनी एफडी के बदले लोन ले सकते हैं या इसे समय से पहले निकाल सकते हैं, ऐसा करने पर अक्सर पेनल्टी लगती है। बैंक आमतौर पर यदि आप अपनी एफडी को मैच्योरिटी डेट से पहले तोड़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट का आमतौर पर 0.5% से 1% तक पेनल्टी चार्ज करते हैं। इससे आपकी असल कमाई कम हो जाती है। इसके अलावा आपकी फिक्स डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं वह आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। यदि किसी बैंक में आपकी सभी एफडी से कुल इंटरेस्ट इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में एक निश्चित लिमिट से ज्यादा हो जाती है, रेगुलर सिटीजन्स के लिए 40,000 और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000, तो बैंक टीडीएस या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लेगा। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना एक बहुत ही आसान प्रोसेस है, चाहे आप ट्रेडिशनल तरीका पसंद करें या मॉडर्न ऑनलाइन तरीका। अगर आप ऑनलाइन एफडी खोलना चाहते हैं तो आपको बस अपनी नजदीकी बैंक ब्रांच जाना होगा। आपको एक एफडी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपको जितनी रकम जमा करनी है, जितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है और अपने नॉमिनी की डिटेल्स भरनी होंगी। अगर आप मौजूदा कस्टमर नहीं हैं, तो आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ भी देने होंगे। एक बार फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएं और पैसे जमा हो जाएं, तो बैंक एक एफडी रसीद जारी करेगा। जो लोग घर बैठे काम करने की सुविधा पसंद करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन एफडी खोलना बहुत आसान और तेज है। आजकल ज्यादातर बैंक अपने नेट बैंकिंग पोर्टल या मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए एफडी खोलने की फैसिलिटी देते हैं। अगर आप मौजूदा कस्टमर हैं, तो आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट सेक्शन में जा सकते हैं, रकम, समय और इंटरेस्ट पेमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव। पैसे आमतौर पर सीधे आपके लिंक्ड सेविंग अकाउंट से कट जाते हैं और एफडी तुरंत बन जाती है। आपको एक डिजिटल रसीद या कंफर्मेशन मिलेगा, जिसे आप अपने रिकॉर्ड के लिए सेव कर सकते हैं। इस प्रोसेस से बहुत समय और मेहनत बचती है। अब बात करते हैं कि आप अपनी फिक्स डिपॉजिट से कमाए गए इंटरेस्ट पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जरूरत से ज्यादा टैक्स देना पसंद नहीं करता। अगर आपकी कुल सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो आप 60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15G या 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए फॉर्म 15H फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में बैंक को सबमिट कर सकते हैं। इन फॉर्म्स को सबमिट करके आप यह डिक्लेयर करते हैं कि साल के लिए आपकी अनुमानित कुल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और इस तरह आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह आपके इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस न काटे। यह आसान कदम आपको बाद में रिफंड क्लेम करने की परेशानी से बचा सकता है। एफडी इंटरेस्ट पर अपनी टैक्स लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए कुछ और स्मार्ट स्ट्रेटजीज भी हैं। अपने इन्वेस्टमेंट के समय पर ध्यान दें। अगर आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं, तो एक्रूड इंटरेस्ट आपकी इंटरेस्ट इनकम को उस साल के लिए टीडीएस थ्रेशोल्ड से ऊपर ले जा सकता है। अपनी एफडी इन्वेस्टमेंट्स को बांटना भी फायदेमंद हो सकता है। एक बड़ी एफडी बनाने के बजाय आप कई छोटी एफडीज बना सकते हैं, शायद अलग अलग बैंक ब्रांच में, या यहाँ तक कि अलग अलग बैंकों में भी, या अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पर, अगर उनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है। ये प्रति एफडी या प्रति एंटिटी इंटरेस्ट इनकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई टीडीएस डिडक्शन लिमिट से नीचे रखने में मदद कर सकता है। आज के डिजिटल दौर में अलग अलग फिनटेक प्लेटफॉर्म्स और फाइनेंशियल कंपैरिजन वेबसाइट्स की वजह से सबसे अच्छी फिक्स डिपॉजिट रेट्स खोजना बहुत आसान हो गया है। ये प्लेटफॉर्म्स एग्रीगेटर का काम करते हैं, जिससे आप एक ही जगह पर अलग अलग बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर कर सकते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा बैंक आपके चुने हुए टेन्योर के लिए सबसे ज्यादा रेट दे रहा है। कुछ प्लेटफॉर्म्स तो स्पेशल एफडी स्कीम्स या लिमिटेड पीरियड ऑफर्स भी दिखाते हैं, जिनके बारे में आपको शायद वैसे पता भी न चले। इन टूल्स का इस्तेमाल करने से आपको बेहतर फैसला लेने में मदद मिल सकती है, और आप अपनी सेविंग्स पर बिना ज्यादा मेहनत के थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपनी पैसों के लिए सबसे अच्छी डील की विंडो शॉपिंग कर रहे हों। फिक्स डिपॉजिट्स से अपने रिटर्न्स को सही में मैक्सिमाइज करने के लिए सही टेन्योर चुनना बहुत जरूरी है। एफडी पर इंटरेस्ट रेट्स डिपॉजिट की अवधि के हिसाब से काफी अलग होती है। कभी कभी 1 साल से 18 महीने जैसा छोटा टेन्योर
5 साल के बहुत लंबे टेन्योर से ज्यादा रेट दे सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। ये बैंक की मौजूदा फंड रिक्वायरमेंट्स और इकोनॉमी में चल रहे इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ यह न माने कि लंबा हमेशा बेहतर होता है। हमेशा बैंक की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट कार्ड चेक करें। साथ ही यह भी सोचें कि क्या आप क्यूमुलेटिव एफडी चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट किया जाता है और मैच्योरिटी पर पे किया जाता है, या नॉन क्यूमुलेटिव एफडी, जिसमें इंटरेस्ट को पीरियोडिकली पे किया जाता है, मंथली, क्वार्टरली वगैरह। अपने इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट करना, जो क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट में अपने आप होता है, कंपाउंडिंग की पावर की वजह से आपके ओवरऑल रिटर्न्स को काफी बढ़ा सकता है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पर ही नहीं, बल्कि पिछली अवधियों के जमा हुए इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमाते हैं। लंबे टेन्योर में यह कंपाउंडिंग इफेक्ट आपकी मैच्योरिटी अमाउंट में एक ध्यान देने लायक फर्क ला सकता है। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि बैंक आमतौर पर सीनियर सिटीजन्स को, यानी 60 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों को, थोड़ी ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स देते हैं, आमतौर पर 0.5% एक्स्ट्रा। अगर आप या आपके पेरेंट्स एलिजिबल हैं, तो इस बेनिफिट का फायदा उठाना न भूलें। यह एक छोटी लेकिन वैल्यूएबल सुविधा है। आखिर में आइए एमओडीएस नाम के एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, या कभी-कभी इसे स्वीप इन फैसिलिटी भी कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे कई पॉपुलर बैंक ये सुविधा देते हैं। एमओडीएस अकाउंट में आपका सेविंग्स या करंट अकाउंट एक फिक्स्ड डिपॉजिट से लिंक्ड होता है। आपके सेविंग्स अकाउंट में एक निश्चित थ्रेशोल्ड से ज्यादा कोई भी अमाउंट अपने आप एफडी में स्वीप हो जाती है, जिससे आपको ज्यादा इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलता है। सबसे अच्छी बात लिक्विडिटी है। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस कम होता है, तो फंड्स अपने आप एफडी से वापस स्वीप हो जाते हैं, ताकि जरूरत पूरी हो सके। ये आपको सेविंग्स अकाउंट की लिक्विडिटी के साथ साथ एफडी के ज्यादा रिटर्न्स भी देता है। आखिर में दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट उन सावधान इन्वेस्टर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन बनी हुई है, जो सेफ्टी और स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं। इनकी फीचर्स को समझकर, टैक्स को स्मार्टली मैनेज करके और कमाई को मैक्सिमाइज करने के लिए इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने एफडी को अपने लिए बहुत ज्यादा काम करवा सकते हैं। अच्छी तरह प्लान करें, समझदारी से इन्वेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर